खैर वही, वो जंगल जा रहे हैं, हथियार छोड़ दिए, मरा जाएंगे उससे। अभी हम निपटा देते हिस्ट्री। देखना चाहे मोमोज हिसाब किताब से कि नई की पता। बाप रे बाप, ठीक दिख रहा है जी? कोई प्रॉब्लम? आज कोची पढ़ाएंगे? हाँ, आज मौर्य वंश देखेंगे थोड़ा सा। क्या देखेंगे? मौर्य वंश। ठीक है, आइए बैठिए। पंकज पे ध्यान नहीं दीजिएगा, पंकज के ध्यान आज हम दिए आज के बाद पे, ठीक है? आज अचानक से मौर्य वंश स्टार्ट करने का एक रीजन है। पंकज एक मेरा मित्र है जो फिलहाल अभी हरदिया में नहीं है, और कलकत्ता में है। सुनिएगा उनका बारे में कुछ, ठीक है? हम लोग का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा था, ठीक है? मतलब वो साथी बहुत अच्छा था। अच्छा मत समझ रहे हैं? कोई भी कितना बेहतर खिलाड़ी आ जाता था गांव में, हमारा कितना बेहतर खिलाड़ी। सुनी, उसका हिस्ट्री बहुत मजेदार है। पंकज है, इसका भी हिस्ट्री बहुत मजेदार है मौर्य वंश का। कितना ही महंगा खिलाड़ी आ जाए, पंकज सिलेक्ट करेगा हमको, हम सिलेक्ट करेंगे पंकज को। काहे के लिए? दोनों का अच्छा आता। काहे न सिक्स सिक्स मारने वाला हर खिलाड़ी आ जाए, हम लोग चौका मार को जीत जाते थे। ऐसा कॉम्बिनेशन था, ठीक है? बलाके वो भी कलकत्ता में है, हमारे में है। कल वो कॉल किया लगभग 11-12 बजे। पहले फोन तो बेचारा किया, फर्स्ट एड मोबाइल में पैसा नहीं रहने के कारण कॉल बैक नहीं किया उसको। बोला क्या तू पहले आबर बाबर जाबर इसे तो बचपन में पढ़वे किया, थोड़ा सा कुछ महाराणा प्रताप पढ़ा, कुछ अपना वन पढ़ा। हम बोला ऐसा नहीं है, जो एग्जाम पे सब पढ़ाते। तो बोला कुछ थोड़ा सा बताओ इस सब के बारे में, मौर्य वंश के इस सब के बारे में बताओ। बोले चलो ठीक है भाई, तुम्हारा बात रखने के लिए एक क्लास बनाते हैं। तो आप लोग आज थोड़ा सा एडजस्ट करके सुन लीजिएगा, ठीक है? मौर्य वंश से आप लोग को पढ़ाए थे, सही नहीं पढ़ाए थे? पढ़ाए थे, उसका क्लास भी दिए थे। तो आज थोड़ा सा मौर्य क्लास को एक्सप्लेन और ज्यादा रूप में कर लेंगे। कल महाराणा प्रताप खत्म कर देंगे, लक्ष्मीबाई खत्म कर देंगे। ऐसा ऐसा टॉपिक जो होगा हम 2-4 दिन में उसको दिल रखने के लिए क्लास खत्म कर देंगे। बंगाल कलकत्ता देखेगा, समझा? बोला हम मन से देखेंगे। अरे तू देख लेना, मन से भी देख लेना, समझा यार? जब देखेगा तो देखा नहीं, अभी कलकत्ता जाकर देखेगा। चलिए ठीक है, और आप लोग लाइक एंड शेयर करते रहिएगा। अभी हम पढ़ाते हैं मौर्य वंश। पहले मौर्य रहिए चाहे कुछ रहिए, वंश का मतलब आप लोग जानते हैं? वंश के मतलब खानदान, जनरेशन, वंशानुवाद, मतलब चलते रहता है, वंश पर वंश, अनुवांशिकता बीमारी। एक साइंस पढ़ाएंगे तो अच्छा से बताएंगे। देखिए बहु, पहला है बहु मौर्य वंश के बारे में जानकारी। कई स्रोत रिसोर्स में समझाते क्या होता है? स्रोत क्या होता है? जानकारी मिलना भी स्रोत है, ठीक है बहु? पुरातत्विक स्रोत, विदेशी यात्रा का वितरण, साहित्य स्रोत। मौर्य जैसे बहु इसके बारे में जानकारी, क्या बहु? इसके बारे में जानकारी कई स्रोत मिला, क्या बहु? कई स्रोत, लेकिन मुख्य रूप से 3 गो हम पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे? 3 गो। पहला बहु पुरातत्विक, क्या? दूसरा विदेशी, तीसरा बहु साहित्य, ठीक है? कोई दिक्कत? ये स्रोत है। पुरातत्विक तो हम पढ़ा चुके हैं। जूनागढ़ अभिलेख, शाहगैर अभिलेख, अशोक के अभिलेख के भवन का स्फुट एवं गुफा मुद्रा, जिसे अशोक के अभिलेख के बारे में पढ़ा दिए हैं। स्तंभ अभिलेख भी पढ़ा दिए थे, नहीं पढ़ाए? शिल्प लेख भी पढ़ा दिए थे, अशोक भी पढ़ा दिए थे, बिंदुसार भी पढ़ा दिए थे। लेकिन अगर एक आध दिन और समय मिला दोस्त के लिए, अशोक अभिलेख, शिलालेख, सिक्का तिक्का सब एक के बार में निपटा देंगे। उसको बोलेंगे लो देख लो, डायरेक्ट यूट्यूब पर अपलोड कर देते हैं। थोड़ी ना आए फिर मेरा के खत दो, पासवर्ड डालो, ये डालो, डायरेक्ट देख लेगा वो।
कोई दिक्कत? अब वो विदेशी यात्रा का विवरण, इंडिका, मेगास्थनीज, ये सब पढ़ाए थे ना? आस्टीन, जस्टिन, ये सब पढ़ाई दिए। साहित्य, पुरातत्व, अर्थशास्त्र, राजनीतिक, मुद्रा, राष्ट्र, ये सब जो पढ़ा दिए थे। जैन धर्म, बौद्ध धर्म का सरिता सागर सब पढ़ा दिए थे ना? कोई दिक्कत? चंद्रगुप्त मौर्य, इसका कार्य कब से कब तक लिया है? कब से कब तक ले चंद्रगुप्त मौर्य का या वो मौर्य शासन रहा? 322 से 298 बीसी, अभी से पूर्व। ठीक है, अभी से पूर्व 322 से, इसको थोड़ा सा मिटाते हैं, तीन स्रोत था। क्या था? कोई खास रूप नहीं था, तीन स्रोत था। अब इसके अंदर पहले क्या आता है? तीन सौ बाईस से 298। नहीं बोलता एक गलियां ये चौबारा, ठीक वही हम लोग के दोस्त के साथ होता है, आना ना दोबारा। अब कहा देखते हैं, पहले हम लोग स्कूल तर बैठ के चुराते थे, कहीं भी खाते थे स्कूल तरी, समझ में आया? चुराते थे, अकेले खाते थे सब मिलकर। आज खाए के लिए कमाते तो सब है, लेकिन मिलते कभी एक तर नहीं है। कभी पंकज आता है, नीतीश ने, नीतीश आता है, रितेश ने, रितेश आता है। हम तो अब लेवल रहते हैं, जब भी फोन किया 100% प्रेजेंट रहते हैं। बाकी लोग का टाइम ही नहीं है। 2-2 रुपया करते करते वो गेंद मंगाते थे, आज अकेले गेंद मंगा लेंगे, लेकिन टीम नहीं है। इसीलिए कहते हैं वो 1 रुपया में खुशी था, जब मम्मी देता था 1 रुपया, वो खुशी था। अभी 1 आप कमा लीजिए, नहीं। कल एगो गार्जियन आया, उसके पास 5 बेटी है। हमको नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन आप लोग को भी बोलते, अगर ऐसा फ्रेंड मिले तो हमको जरूर बताइए, वो हमारा क्लास बता दीजिए। बोला सर 5 बेटी है। तो हम क्या करें? ऐसे हम हमेशा फ्रेंकली बात करते हैं, हम क्या करें? हाँ कहिए, आगे कहिए। तो बोला ट्यूशन आप ही पास पढ़ाना चाहते हैं। तो हम बोले भेज दीजिए। तो बोला कितना लीजिएगा? कल 1000। कल का 5 नहीं भेजेंगे, 3 बेटी भेजेंगे। कल 600। कल का 500 नहीं लीजिएगा। हम समझ गए कुछ उम्मीद लेकर आया, जैसे कुछ बोल रहा होगा, कुछ उम्मीद लेकर बोला होगा, तो हम समझ गए थे। लेकिन फिर भी उसको थोड़ा सा हम भी बोल रहे, कहाँ तक बोलती है लेडीज, देख लेते हैं पहले। तो बोले कि 600 नहीं दे पाएंगे, 500 दे पाएंगे। हम बोले ना 600 हम लेते हैं। तो बोला ठीक है सर, देंगे 600 रुपया, पढ़ाइए आप। अंतिम में वो पत्थर रख के बोल दी कि 600 रुपया देंगे। वो तब तक ले हमको खराब समझ रही थी। क्या? तब तक ले वो खराब समझ रही कि मास्टर हमारा पर दया नहीं दिखा रहा है, यही समझ रही होगी। लेकिन सिक्का के एक पहलू जानकर आगे वाले व्यक्ति को खराब नहीं बोल सकते हैं। हम अपना हक मांग रहे थे। अंतिम में उसको जानते हैं आपने क्या किए? बोला 5 पैसा नहीं लगेगा, वो 600 रुपया उसी में जो कॉपी किताब घटेगा दे दीजिएगा, और जब तक ले पढ़ेंगे, जब तक ले उसको फ्री पढ़ाएंगे। वो लेडीज रोने लगी। हम बोले पैसे में ठीक तक आए रो रहे हैं हम। फिर उसको चुप उप कराए तो घर में जाए। जानते हैं अपना 40%, अगर हम 30,000 कमा रहे हैं तो 30,000 का 40% का पैसा छोड़ देते हैं। ठीक है, अगर हमारा यूट्यूब मोनेटाइज कर रहा है तो हम 0% हम कर दे एजुकेशन है, पैसा नहीं लेंगे। मोनेटाइज कर जाएगा यूट्यूब से, देखिए पैसा कमा लेंगे उधर से। फायदा से तो कमाइए लेंगे, गिरते पटके थे फिर तो, नहीं तो ऐसी फ्री पढ़ो। ठीक है, अब देखिए बहु प्राचीन भारत का राजवंश जिसने 137 वर्ष तक भारत में राज किया। प्राचीन भारत कितना वर्ष तक राज किया? प्राचीन भारत लगभग तक ले 137 वर्ष। कितना बहु? 137 वर्ष, ज्यादा नहीं, 137। अभी आगे चलते हैं। इसके स्थापना का श्रेय चंद्रगुप्त मौर्य और उसके प्रधानमंत्री चाणक्य जाता है। इसको कौटिल्य बोलते थे। प्राचीन भारत की स्थापना के, देखो बहु, सी से चंद्रगुप्त, एम से मौर्य, तो लिख देंगे सी एम। क्या लिख देंगे? चंद्रगुप्त मौर्य। इसका पीएम क्या था? प्राइम मिनिस्टर कौटिल्य चाणक्य। क्या था? प्रधानमंत्री क्या था? कौटिल्य। सीएम क्या था? चंद्रगुप्त मौर्य। सीएम पीएम याद हो गया? सीएम चंद्रगुप्त मौर्य, पीएम के कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त, एक बोलते। ठीक है, कोई दिक्कत? इनके पास बहुत दिमाग था, यही बोले थे। चाणक्य क्या बोले थे?
ये क्या बोले थे पता है? चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु भी थे, ये शिक्षा दीक्षा भी यही दिए थे। और ये क्या बोले थे चंद्रगुप्त मौर्य के? नारी नशा दशा से बच के रहिएगा तब भी कुछ कर पाइएगा। और वो अभी भी सब बोलता है, नशा नारी लाल पीला से सब दिन बच के रहिए तो बहुत आगे चल जाइएगा। और जहां ऐसा के पीछे भागिएगा तो आगे तो जाइएगा, लेकिन एजुकेशन के पास सब छोड़ना पड़ेगा और आगे जाइएगा। किसका आगे जाइएगा कोई ठीक नहीं, आपको पीछे कोई ना आएगा, लेकिन आप सबके अगुआ दौड़ते जाइएगा कि न चल जियो आंधर नियन, समझाया? नहीं बोलता तेरे प्यार है बाबू मैंने अंधा हो गया, वही हाल हो जाएगा। आगे सबके पीछे जाएगा अंधा हो जाइएगा। कितना बार? 137 के उसका पीए कोई दिक्कत? अब सुनिएगा बहु, जिन्होंने कौटिल्य को दिया और जिन्होंने नंद वंश के राजा धनानंद को पराजित किया था। चंद्रगुप्त मौर्य नंद वंश के राजा के था? धनानंद। डीएन शॉर्ट में इसलिए लिखते हैं कि ताकि आप लोग को बेहतर समझ में आए। अभी डीएन लिख दिए और आपका कॉपी कोई और देखे, अरे भाई डीएन क्या होता है तो तुमको पता होना चाहिए धनानंद होता है, चाहे जो मेरा क्लास देखेगा उसको पता होना चाहिए कि धनानंद होता है। अच्छा बताइए, आप नोट्स बना रहे हैं अपना लिए कि पड़ोसी के लिए? कोई दिक्कत? देखिए कहां तक चल गए थे, कैमरे बंद हो गया था ना। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे बहु? चाणक्य। धनानंद का दुश्मन था रे, ठीक है। धनानंद नंद वंश के राजा कौन था? धनानंद। चंद्रगुप्त के गुरु बोले धनानंद। चाणक्य थे, के थे? चाणक्य के कितने नाम? विष्णुगुप्त उसी को, कौटिल्य उसी को, कोई दिक्कत? और उसका पीएम भी कौन था? जब सीएम था चंद्रगुप्त मौर्य उसका पीएम, कोई दिक्कत? इन्होंने अपना राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने बहु, चंद्रगुप्त मौर्य जो था बहु, जिस चंद्रगुप्त मौर्य था अपना राजधानी कहां बनाया? कहां बनाया? कोई दिक्कत? अब वो इन्होंने अपना राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया। 322 ईस्वी पूर्व में चंद्रगुप्त गद्दी पर कब बैठा? सीएम गद्दी पर कब बैठा था? 322। कितना भाव? 322 में गद्दी पर बैठा था। कोई दिक्कत? इसकी माता का नाम क्या था? मोरा। क्या था? मोरा। इनकी माता का नाम क्या था? मोरा। क्या नाम था? मोरा नाम था, ठीक है। जिसका संस्कृत में अर्थ मौर्य होता है वो, जिसका संस्कृत में अर्थ क्या होता है? मोरा का अर्थ क्या होता है वो? मौर्य। कोई दिक्कत? मौर्य। हाँ, जब भी तो नहीं कुछ बोलता है ना फटाक से हम बोर्ड में नहीं देखते हैं, क्योंकि मेरा हिंदी का हाथ पैर टूटल है। कुछ हो जाए, जब हिंदी का परीक्षा लिखते थे मेरा राइटिंग अच्छा था, लेकिन टीचर चेक करता था ना तो घूर फिर के हमारा 10 से 20 नंबर आता था। बस पास अगर आ जाते थे 30 नंबर ला लेते थे। और हिंदी में हमारा 10वां भी आ रहे थे 34 नंबर, ज्यादा नहीं आ रहे। राइटिंग के वजह से दे देता होगा, हमारा नहीं याद होता था हिंदी और नहीं लिखा जाता था हिंदी सही से, समझ आया? एक जगह और छट के आए, हिंदी हमें टूटल था, टूट फूट के लिखिए दिए। टूटल का मतलब होता गलत सलत, समझ आया? इसलिए इस वंश का नाम मौर्य वंश पड़ा। आप तुमको क्वेश्चन पूछा जाएगा बहु, मौर्य वंश के नाम मौर्य वंश क्यों पड़ा? क्योंकि इस वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के इच्छा दीक्षा गुरु कौन थे? चाणक्य। चाणक्य के स्टूडेंट के था सीए चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के मौर्य नाम क्यों पड़ा? क्योंकि उसकी मम्मी को नाम मोरा था। क्या मोरा के अर्थ क्या होता है संस्कृत में? मौर्य। इसीलिए क्या पड़ा? मौर्य वंश। चंद्रगुप्त गद्दी पर कब बैठा था? 322 ईस्वी पूर्व। आज से 322 ईस्वी पूर्व के बैठा गद्दी पे? हमें चंद्रगुप्त मौर्य। कोई दिक्कत? धनानंद कहाँ का शासक था? नंद वंश का। कोई दिक्कत? वेरी गुड। विशाख मौर्य कालीन की शिक्षा सबसे प्रसिद्ध केंद्र तक्षशिला में था। यहाँ के समझिए, मौर्य वंश के सबसे अच्छा शिक्षा व्यवस्था कहाँ था? तक्षशिला में। कहाँ था? तक्षशिला में। कोई दिक्कत? विशाख दत्त ने चंद्रगुप्त मौर्य के लिए द्विशल, जिसको बोलते हैं वो निम्न जाति का प्रयोग किया। वो विशाख दत्त की पुस्तक मुद्राक्ष में नंद वंश के पतन का तथा मौर्य वंश का उदय की चर्चा की है। वो
अब नंदवंश और मौर्य वंश के बारे में किसने ज्यादा विशेष द्वारा चर्चा किया है? कौन पुस्तक में? विशाख दत्त के एक पुस्तक था। क्या था? विशाख दत्त के एक पुस्तक था, उसका नाम था मुद्राज। क्या वो? कौन सा? मुद्राज। क्या नाम था? इसमें देखिए एक एक बुक का नाम पढ़ा रहा है। क्या नाम पढ़ा रहे? एक ही बुक आएगा। कौन सा बुक था? मुद्राज। क्या था? कोई दिक्कत? एक ही बुक है। कोई दिक्कत? चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, चाणक्य के बारे में इसमें ज्यादा मिलेगा। कोई दिक्कत? विशेष करके कैमरा बंद नहीं हुआ? कैमरा चालू है ना? गर्मी कारण कैमरों का था, नहीं रहने दो, तुम और सवेरे उठो और मॉर्निंग बनाओ। समझा या? इसके अनुसार से चाणक्य के सहयोग से चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद का अंत कर दिया और धनानंद की पुत्री दुर्धरा। क्या बहु? दुर्धरा। जैसे कि एक लड़का को बोले भैया आपको 10 करोड़ का लॉटरी लगा। क्या लगा? एगो महल मिला लॉटरी में, घर परिवार आपके पास है, और अंतिम में क्या बोलता? आपका एक शादी हो गया, तो किया किराए पर पानी फेर देना, इसी को बोलता है। क्या बोलता है? किया किराए पर पानी फेर देना। ठीक था, 10 करोड़ मिला, महल ठीक था, परिवार भी ठीक था, लेकिन शादी जरूरी था? माने ए जी ओ जी फिर खिटिर पिटिर होवे करेगा। समझ में आया? इसी को बोलता है किया किराए पर पानी फेर देना। जैसे रंगोली आप बनाओ, कितना अच्छा लगता है, वो ओकरा पर ऐसे ऐसे कर दे, कितना खराब लगेगा। ठीक जिंदगी का उसी लात मार देता लड़की लोग आके। समझना या? किया किराए पर पानी फेर देती है। नहीं सही बोले? तो वो है गलती, बेचारा एक संग हो गया, शादी करा दिया। किसके साथ? चंद्रगुप्त मौर्य। माने सीएम का विवाह किसके साथ हुआ? दुर्दशा। क्या भाव? दुर्दशा खराब कर रहे थे। और क्या वो इसके अनुसार से चाणक्य सहयोग के चंद्रगुप्त मौर्य के धनानंद के अंत कर दिया। धनानंद की पुत्री, धनानंद की पुत्री क्या था? वो दुर्धरा, और दुर्दशा खराब कर दिया। क्या कर दिया? दुर्धरा। की नाम था? दुर्धरा। किसकी पुत्री थी? धनानंद। किसका पुत्री? की लिख दे? डीएन। धनानंद। याद हो गया? सीएम चंद्रगुप्त मौर्य, पीएम चाणक्य, डीएन धनानंद। किसकी पुत्री थी? ई दुर्धरा। किसकी पुत्री? क्या थी? ले। अच्छा बताओ, तुमको अभी बोलल जाए दुश्मन की बेटी से शादी करेगा? नहीं। और अभी के बेटी लोग भी टेढ़ होती है, सदियत कर लेगी, मिला के खिला के सबके पार लगा देगी। ये हमारे बाप के मारा था। ले, क्या रिया सही नहीं बोले? अच्छा बताइए, उस जगह आप नहीं मार देते समझान? आपको पता चले आपके पिताजी का प्यारा यही है, तो क्या कीजिएगा? ओकर संग शादी करके उसको घर के प्रोग्रेस दीजिएगा? अरे नहीं मार दीजिएगा आप लोग, जैसे खतरनाक है। अभी तो कुछ हम नहीं कीजिए, हमारा मारे पर तुला लेते लोग। समझा यार? फिर शादी ब्याह तो खैर दूर के बात है, मिला के खिलाए में लड़की लोग बहुत एक्सपर्ट। ले मिला, चल दे बहु फिर ये हो गया था क्लियर बहु। अब आते बहु चंद्रगुप्त मौर्य जब मगध का शासक था, तब यूनानी आक्रमण सेलुकस निकेटर। क्या बहु? सेलुकस निकेटर ने 305 ईस्वी में आक्रमण किया। देखिए बहु, ये तो एक टॉपिक था जो धनानंद और चाणक्य, चंद्रगुप्त मौर्य और मोरा के बीच में। इसके बारे में कहानी लंबा चलेगा, लेकिन थोड़ा सा शॉर्ट में बता के निकल दिए। ठीक है, अभी देखिए बहु चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जाता कहां तक में। 322 अभी क्लियर किए। क्या किए? 22। अब इसमें पहला टॉपिक उठेगा बहु, चंद्रगुप्त मौर्य के शिक्षा गुरु कौन थे? चाणक्य। चाणक्य के कितने नाम? 2-3 नाम है वो, कौटिल्य, विष्णुगुप्त, चाणक्य, ये सब ये भी कह सकते हैं। वो प्रधानमंत्री रह चुके हैं। अच्छा थोड़ा एक चीज पता चला, चाणक्य गोसाल का है था धनानंद से, जिससे कोई राजा राज कर रहा है। हम टीचर है, जिसे पिंटू साहब बोले अजी ये काम गलत कर रहे हैं आप, ये नहीं होना चाहिए, वो धनानंद को बोला था। तो उसको झोटा पकड़ के बाहर बिगवा दिया था धनानंद। थोड़ा टेढ़ राजा था वो, ठीक है, बिगवा दिया। ओकरा लगा खराब, उसको लगा खराब। वो एगो बुतुक देखा, पूरा आंखों में तेज, निडर, बाहुबली की तरह। उसको सिलेक्ट किया। वो क्या था? चंद्रगुप्त मौर्य। उसको लाया, बोला हम इसको राजगद्दी दिलाएंगे। और नीच जाति के था, थोड़ा नीच जाति का था,
उसको बोला, उसकी मम्मी बोली कि की देखे इसमें हमको नहीं पता, लेकिन राजा बना दीजिएगा ना। हाँ, जैसे हम ही किसी को बोले आपका बेटा नौकरी लगा देंगे, पढ़ा दीजिए हमको, लाला जी बोले ले पढ़ाओ, नहीं लगलो तो सोच लिया। समझा या? तो पढ़ा दे दिया, तो उसके हिसाब किताब से चलो भाई चल रहा था जिंदगी। तत्सीलम इसका व्यवस्था हुआ, तत्सीलम इसका ढेर सारा दोस्त था, सब इससे जलता था, सब घिरना होता था। सो का हुआ एक नियम, एक का हुआ एक नियम, मतलब समझते हैं। अभी आप जाइए हॉस्टल में रहने के लिए, सब अमीर से अमीर आएगा और आपके पास लंच करने का पैसा नहीं रहेगा। कैसा लगेगा आपको? सब यूनिफॉर्म पहनेगा, 10,000 वाला तो पहन लेगा, फुट पटला 100 रुपया वाला, कैसा लगेगा? समझा या? वो हिसाब से बस आप लोग एवरेज थे और वो सब एवरेज प्लस रहता था, तो इसको खराब लगता था, हमेशा इस सबको मारते रहता था चंद्रगुप्त मौर्य के। इसका एक्स्ट्रा शिक्षा भी मिला था, 3 गुरु जंगल में दिए थे इनको, बहुत बलवान हो गया था। इसकी कहानी सुने, टीवी पर देता था पहले, अब नहीं देता होगा। तो सारा कुछ हुआ, धनानंद से लड़ा भी, जीता भी, राज व्यवस्था भी सही किया। इसकी वाइफ भी है, दुर्धरा था, दुर्धरा का एक पुत्र हुआ था। धनानंद इसे बचाने के लिए क्या भाव, जंगल उंगल में था, हल्का सा जहर देता था खाना में, क्या देता था? जहर, थोड़े थोड़े, तो खा इसको खाना में। एक दिन क्या हुआ ना, इसका जूठा खाना पत्नी खाने जा रही थी, खा ये लिया था, लमसम में खा लिया था, तो क्या हुआ, धनानंद के पास चल गया, बोला रे साला ये तो जहर वाला खाना इसको हम खिलाते थे, इसको मुंह में जहर होता होगा। तुरंत गया, बोला के खाया खाना? बोला इसकी पत्नी। विश्वास करेगा, धनानंद डॉक्टर भी होगा शायद, पेट फाड़ के, मैंने गर्भाशय को फाड़ के बेटा लड़का को निकाल लिया था। तब तक एक बूंद जहर चल गया था यहाँ माथा पे, तब इसको क्या करने लगा, बिंदुसार। इसका बेटा का नाम क्या हो गया, बिंदुसार। जब हिस्ट्री आगे और पढ़ाएंगे तो आप लोग को अच्छा लगेगा और समझ में भी आएगा, ठीक है। अभी आगे चलते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य जब मगध का शासक था, तब यूनानी ने 305 ईस्वी में सेलुकस, जब वो चंद्रगुप्त मौर्य के बहु सीएम चंद्रगुप्त मौर्य 305, क्या बहु 305, जब उसी बहु किसका, चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध, क्या बहु, मगध लिख देगा, मगध का शासक था, क्या था वो, शासक था। तो 305 में के बहु आक्रमण किया था, आक्रमणकारी सेलुकस, के बहु सेली होता है, सेलुकस, कोई दिक्कत, निकेटर लिखेगा, जनरेटर, कोई दिक्कत। कब किया था, 305 ईस्वी में आक्रमण कर दिया था, किंतु चंद्रगुप्त मौर्य ने उसे पराजित कर दिया था। उसकी बेटी हेलेना से विवाह कर लिया। अच्छा बताओ, पहले इस सीएम जो चंद्रगुप्त मौर्य था, दुर्धरा से शादी किया। दुर्धरा किसकी बेटी थी, धनानंद के। 305 ईस्वी में सेलुकस आक्रमण किया, इसको हरा के, क्या वो हरा के इसकी बेटी से विवाह कर लिया। इसका बेटी का नाम क्या था, हेलेना, ये नाम था हेलेना। क्या था वो, इसको क्या बोलते, कॉर्नेलिया बोलते थे। क्या बोलते थे, कॉर्नेलिया, डायरेक्ट कॉरिया बोलता, कॉर्नेलिया होता। कोई दिक्कत, से विवाह कर लिया। क्या कर लिया, ये विवाह मैंने शादी कर लिया। देखो भाऊ क्या सीख मिला इससे, बेचारा 2 शादी कर लिया, वैसा वैसा व्यक्ति शादी किया जिसका बाबूजी खड़ा दिया। पहले लड़की कितना ईमानदार थी से देखो, अभी लड़की के भाई के खाली उन कुछ बोल दे, लड़की भाई तो जान मार देते, लड़की तो जान मार देते। भाई को हमको ऐसे बोला, ऐसे बोल कैसे दिया, लड़की से ज्यादा लड़की भाई के नाटक, समझाया। इसीलिए अब पहले तो 10-12 को शादी करके राजा जिंदा रहता था, और अभी एक दो से बात कर लेगा ना, अगर वाइफ खलास और बात किया था तुम, ले जो स्वर्ग मिल गया हो जाके, समझा। खिटी पिटी का कोई फायदा नहीं है, भेजा देगा मुझे, ठीक है बाबू। और दहेज में एशिया हेरात, दहेज में एशिया हेरात, अमेरिका कंगार, बलूचिस्तान तथा पेरिस सिनाइड जिसको काबुल बोलते हैं, ये सब क्या मिला दहेज में। देखो बाबू सेलुकस, देखो दहेज में क्या क्या दिया से देखना, इधर लिखे दहेज क्या क्या मिला,
हेरात, एक चीज मिला। दूसरा मिला कंधार, कंधार होता है। दो चीज मिला, तीन चीज। बलूचिस्तान, काबुल। समझा या? अरे हेरा सब जगह के नाम है, ठीक है। जे आज पाकिस्तान छटपटाता है, वो तो खाली एक चीज बोलिए, जीजा के नाम याद है? एक ही चीज पूछिए तो कहता कौन जीजा, तो बोलमी चंद्रगुप्त मौर्य। पूरा दहेज ओकरे है, ओकरे पर वो जिंदा है। पूरा पाकिस्तान दिया था उसको दहेज में, के धनानंद, 1000 हाथी, 10,000 हाथी, घोड़ा, सोना चांदी, पूरा पाकिस्तान। कोयो मिले कभी तुम्हारा जीजा का नाम क्या है पता है ना, ज्यादा युगो न मत जन, दूसरा जीजा भेज देंगे ना तो अभी। समझा? पाकिस्तान पूरा दहेज में मिला था उसको। और अभी दहेज में क्या मिलता है? एगो स्प्लेंडर, 3 लाख रुपया, 8 नंबर सोना। पहले के कितना दहेज था? अब बोलता महंगाई बढ़ गया। अरे महंगाई बढ़ गया, महंगाई देख कितना घट गया। घट गया कि नहीं? 10,000 हाथी, एक हाथी खरीद को दो तो जाने। समझा रहा है? पहले महंगाई का क्या था? सब बोलता महंगाई बढ़ गया। सोचिए आज से 10 साल पहले आप जमीन खरीदते थे कितना में? 40,000 रुपये कट्ठा। और वही जमीन अभी बेच कितना में रहे हैं? 4 लाख कट्ठा। भैया आप अपना जमीन के दाम बढ़ा सकते हैं, गवर्नमेंट नहीं दे सकता कुछ वैल्यू। गवर्नमेंट अभी भी कह सकता है कि आप अपना कॉस्ट जो है कम कर दीजिए। क्या कर दीजिए? हम भी कम कर देंगे भाई। किसान लोग को मुफ्त जा रहा है तो बोलता है इतना महंगा है, महंगा खरीद रहा है भाई, वो खाद खरीद रहा, महंगा बेचेगा नहीं। जब महंगा वो बेचेगा तो आटा, आटा मिल रहा कि सस्ता बेचेगा, वो भी 2 रुपया बढ़ा बेचेगा। अजय का तर बेचेगा वो 2 रुपया घटा बेचेगा, वो भी 2 रुपया बढ़ा बेचेगा। सब बढ़ाइए फेरा में। अच्छा जो लेबर मजदूर है, पहले लेता था 5 रुपया, अब लेता 450 रुपया। खटाओ घर में एगो मिस्त्री, एक दिन मिस्त्री लेबर खटाओ, देखो हम बताते हैं। एक बोरा सीमेंट 380 रुपया, ठीक है। 750 ईटा, 750 ईटा, 750 ईटा के गुना कर दो 6 रुपया से। 6 × 5 = 30, 6 × 7 = 42, 42 और 3 = 43। कितना हुआ? 4300 और 3 4680 रुपया। कितना भाव? 4680 रुपया। दो मिस्त्री दो लेबर जोड़ दो तो दो मिस्त्री 1400 रुपया, 1400 रुपया, दो लेबर 1000, 1400, 2400 रुपया। कितना भाव? 4600 सामान और 2400 रुपया लेबर मजदूर। कहाँ सस्ता है आप लोग छोड़ दिए, कहते 10 रुपये में तो जानते हैं महंगाई न है। महंगाई सबके लिए है, ठीक है। कोई बोलता महंगाई बढ़ गया, पहले घर में आपको साइकिल रोजी नहीं था, अभी रख लिया मोटरसाइकिल। कहाँ बड़ा महंगाई भैया? खाली एक तरफा बात नहीं कीजिए। चलिए हम लोग को महंगाई क्या, अभी सीएम पीएम चल रहे हैं, ठीक है। अभी किसकी बेटी से शादी कर लिया? इस बात का उल्लेख एपियास नामक यूनानी उद्यती बहु चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी उपहार दिया। देखिए बहु, वो तो 10,000 दिया था, इस सेल्यूकस बहु सीएम को कितना हाथी दिया था? 500, 500 हाथी क्या दिया था? ससुरारी गिफ्ट में दिया था। समझाया? भारतीय इतिहास का प्रथम महान सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य को कहा जाता है। भारत के प्रथम सम्राट जो महान में गिनती आया कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। कोई दिक्कत? जब तक ले महाराणा प्रताप पढ़ा ले नहीं, जब तक ले मेरा दोस्त पंकज शांति लेगा नहीं। पता नहीं उसको मैं काहे इतना दिलचस्पी है, इसीलिए धीरे धीरे वहां पहुंचिए जा रहे हैं, ठीक है। पता नहीं, वो बोला हम बैठ के आराम से देखेंगे, अगले तुरा बैठ के आराम से दिखाएंगे, टेंशन मत ले, हम खड़ा खड़ा वीडियो बनाएंगे, ठीक है। सेल्यूकस निकेटर ने अपना एक राजदूत मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा। यूनानी लेखक पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहते थे, पोलीब्रोथा कहते थे। तो उतना गोली मारो। मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। उस समय पाटलिपुत्र का शासक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। अब तुमसे पूछा जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस किसको भेजा था? मेगास्थनीज को। तुमसे पूछा जाएगा मेगास्थनीज किनका राजदूत था? सेल्यूकस के। सेल्यूकस उसे कहां भेजा था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। काहे भेजा होगा कि देखो तो हमारा बाल बच्चा वहां सही है कि नहीं है।
समझाया, चिड़िया मार तो नहीं दिया होगा, समझाया। कायल भेजा, एक नारी सौ पे भारी। नारी समझ रहे हैं, महाभारत रामायण अरबी हट्टी चौका सब लड़ाई झगड़ा के लिए चलती है। नारी हल्के में ले आप लोग। मेगा सीरीज के पुस्तक इंडिका से मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। मौर्य वंश की जानकारी कहां से? मौर्य वंश की जानकारी कहां से भाऊ? मेगास्थनीज। क्या भाऊ? मेगास्थनीज एक बुक लिखा था, क्या लिखा था वो? उसका नाम क्या था? इंडिका। क्या नाम था? मेगास्थनी की जानकारी किससे? इंडिका। इंडिका के लेखक मेगास्थनीज। मेगास्थनीज किसके दरबार में रहते थे? सेलुकस। वो दिक्कत सेलुकस इसे कहां भेजा था? सीएम के दरबार में। यहां तक सबको क्लियर? याद हो गया? चंद्रगुप्त शादी कितना किया था जी? शिक्षा कहां प्राप्त किए थे? तक्षशिला। इनका गुरु कौन थे? धनानंद कि कौटल्या? कौटल्या। कौटल्या इसे खाना में जहर क्यों मिलाया करता था? क्योंकि ये जंगल वंगल में रहता है, इसे कुछ काट लेगा तो असर नहीं करेगा। एक वहां लड़की मिलाता था, कितनी ढेर मिलाता था, जो चंद्रगुप्त मिल जो तू भी। इसीलिए हमेशा डेवलपमेंट रहता के समझिए गए होंगे। सेलुकस कौन था? एक आक्रमणकारी था। कहां के रहने वाला था? यूनान के। आक्रमण कब किया था? धरन कुछ बोलता सीएम पर, चंद्रगुप्त मौर्य पे 305 में। हारा की जीता। हार के बाद क्या किया था? अपनी पुत्री के साथ विवाह करा दिया। किसके साथ? सीएम, हाँ, चंद्रगुप्त मौर्य के पास। कब? दहेज में क्या क्या दे दिया? दहेज। समझाया? और उपहार में मिले लायक क्या दिया था? वो दिक्कत अभी वो देता है, 500 का नोट देता है, ठीक है, 500 का है। तो दहेज लेना कब से प्रारंभ हुआ? बहुत पहले से। आज देखिए बहुत सबसे बड़ी बात है, दहेज लीजिएगा न तो भी दिक्कत, नहीं लीजिएगा तो उससे ज्यादा दिक्कत। लड़का में काहे दहेज नहीं लिया? लड़का को खोट तो नहीं है? बड़का प्रॉब्लम है। लड़का दहेज लेना नहीं चाहता है। कभी कभी होता है ना, आप लोग सुने हैं कि शादी हो जाता है तो लड़का ज्यादा पैसा मांगे लगता है। कभी कभी शादी हो जाता, शादी लग जाता है, लग लग बात नहीं बोलता है, अजी अंगूठी लग तो, अजी गाड़ी लग तो, बोलता है ना। लड़का गलती नहीं रहता बाबू। यहाँ फोनमा करती लड़कियां, पापा पास ढेर पैसा है, एक अंगूठी मांग ले लीजिए। यहाँ भड़कते रहती है। वो सोच रहा है लाओ कायल नहीं मांगेगा नू खताबिल दीजिए, ले दीजिएगा हमको। वो बेचारा सोचता ले तो लिए मांग लेते कम से कम। लड़की मेन जड़ होती है, इसीलिए जब भी शादी ब्याह हो उसको मोबाइल मत दीजिए। नहीं वहां टेंशन यहाँ करेगी, यहाँ टेंशन वहां करेगी। हाँ, मरे के लूर ना होता है, समझना है। इतना बेटा दे, समझा गया इतना जी? क्लियर? अभी इतना कोई देगा दहेज जी? ये घर ने दे खरीद के। अब सुनिए भाऊ, मेगाजीनी पुस्तिका इंडिका में मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। इंडिका में लिखा गया है कि मौर्य में 7 भागों में बांटा गया। मौर्य को कितने भाग में बांटा गया? 7 भाग। कितने भाग में बांटा गया? पहला वो दार्शनिक, क्या? दूसरा वो आहिर, अहीर होना चाहिए, अहीर। तीसरा वो सैनिक। चौथा किसान। पांचवा निरीक्षक।
छठा कारीगर, सातवां सभासद। ठीक है, मौर्य समाज कितने खंड बांट दिया? अराभी 714 और बोरी सब बांट दिया। चलिए अब सुनिएगा वो, इनमें से सर्वाधिक जनसंख्या किसान की थी तथा भारतीयों ने लिखने में रुचि नहीं थी। माने भारतीयों को लिखने में रुचि नहीं थी। सबसे ज्यादा जनसंख्या किस में था? किसान में। कैमरा चल रहा है जी? पंखा देखो, पंखा लगा दिए उसको लग रहा ठंडा, अब बनने होगा वो। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने बंगाल अभियान किया जिसकी जानकारी महास्थान, क्या बहु? महास्थान अभिलेख ही मिलती है। देखो बहु, सीएम किसका भ्रमण किया था? सीएम किसका? बंगाल अभियान। अभियान का मतलब दौरा, घूमे के, समझा या? कोई दिक्कत? पता किस में चलता है? पता कौन सा किताब चलता है? महास्थान। महास्थान जानकारी। चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण विजय के बारे में जानकारी तली ग्रंथ अहानुमा या नानूर, ठीक है, एवं मुरनानूर तथा अशोक के अभिलेख से मिलती है। वो चंद्रगुप्त मौर्य जो है बहुत दक्षिण, साउथ, कुछ बोलता है साउथ भारत, ठीक है। कोई दिक्कत? गोरखपुर में स्थित सागौर के अभिलेख से अकाल के दौरान चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा एक राहत कार्यों की चर्चा जैन ग्रंथ राजवाली के उल्लेख मिलता है, किंतु चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने पुत्र बिंदुसार को गद्दी सौंप दिया था। देखिए बहु, जब ये गया था, कहां गया था? गोरखपुर में स्थित था। जब गोरखपुर या अभियान, डायरेक्टली मानिए अभियान, क्या बहु? अभियान के लिए जब बाहर जा रहा था, क्या बहु? तो अपना प्रॉपर्टी किसको सौंप दिया था? अपना बेटा को। बेटा का नाम क्या था? राम, श्याम या बिंदुसार? बिंदुसार। बिंदुसार को क्या बहु? गद्दी पर बैठा दिया था। चंद्रगुप्त मौर्य को जैन धर्म की शिक्षा भद्रबाहु ने दिया था। क्या दिया था बहु? भद्रबाहु ने दिया था। भद्रबाहु के साथ ही चंद्रगुप्त मौर्य कर्नाटक के सरवन बेलगोला में चला गया। देखो बहु, सीएम को बहु जैन धर्म, क्या बहु? जैन धर्म की शिक्षा के दिया था? भद्रबाहु के दिया था। दिख रहा है कैमरा में? भद्रबाहु दिया था। क्या दिया था बहु? तुमसे पूछा जाएगा चंद्रगुप्त के बौद्ध धर्म या जैन धर्म को स्वीकार किया था, कौन सा ग्रहण किया था? कौन सा धर्म? जैन धर्म या बौद्ध धर्म? जैन धर्म। जैन धर्म की शिक्षा किससे प्राप्त किया था? भद्रबाहु से। इन्हीं के अनुसार से कहां चल गए थे बहु? बेलगोला। क्या बहु? बेलगोला चला गया था बहु। कोई दिक्कत? कब बहु? बेलगोला कब गया सीएम? ये चंद्रगुप्त कब गया था बेलगोला? 298। कब बहु? 298 में। सब बीसी है बहु, ईसवी पूर्व, माने बीसी पूर्व, बीसी ईसवी पूर्व, बिफोर क्राइस्ट, ठीक है। संथारा विधि से प्राप्त प्राण त्याग दिया। कौन विधि से बहु? संथारा माने रेस्ट, कुटिया उटिया में जाके, जैसे कि एक शेर जब भी मरने लायक होता है ना, वो किसी को नहीं बताता कि हम मरने वाले, कहीं दूर, क्या बहु? हमने बोलता आ कहीं दूर चले। अच्छा वो गाना था, मेरा यार हंस रहा बारिश कराई जाए, वो यार के खोज तो अभी सब मिलके बोल तू हंस, अब बारिश कराओ, 45 डिग्री टेम्परेचर हो गए भाई, तू हंस दे अब। नहीं बोलता तू हंस दे, उसको हंसा जाके। कल एक वो वीडियो देख रहे थे, वो गाना गा रहा था, बोला मेरा यार मिल जा तू आज हंस दे। सोचे हैं कभी गांव में 45 डिग्री टेम्परेचर, 46 डिग्री, 47, सोचिए इतना गांव झेल रहा है, तो पटना तो आदमी बेहोश हो जाता होगा, समझा रहा? इधर तो इतना गाछ ऊंचा है, इतना सारा खुला जगह है, तो ये अवस्था। अब बाहर चल देगा आदमी, बुढ़ा बुढ़ी विकेट दे रहा है।
तो शरीर अंगों के समान 7 राज अंग होते हैं बहु, ये बहु कल पढ़ाएंगे, बाकी हो गए खत्म। बिंदुसार भी कल और सम्राट अशोक भी कल, सम्राट अशोक भी कल। कोई दिक्कत? मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ना जना रहा करे।